अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी जनाब, आ गया है मज़ेदार सा व्लॉग, एंगेजमेंट व्लॉग, जिसका आप सबको जो है वो बहुत इंतज़ार था और हम सबको भी बहुत इंतज़ार था इस दिन का। तो माशाल्लाह से खैर खैरियत से जो है ये दिन आ गया है और ये जो है ये 22 मई यानी कि सुबह 23 मई को जो है मेरे ब्रदर यानी कि मेरे छोटे भाई की मंगनी है बिलाल की। तो ये शाम में हम लोग जो है वो सिबल ने तो आते ही मेहंदी लगवाना शुरू कर दी थी। आपको पता है कि मैं मीरपुर ख़ास आई हुई अपने मैके, और आज शाम का खाना जो था वो मेरी जो है वो फुप्पो की तरफ था। मतलब मेरी फुप्पो जो रहती हैं तो उन्होंने जो है वो सबको इनवाइट किया था खाने पे। तो घर पे जो है वो चिकन कढ़ाई बनवाई थी और नान मंगवाए थे, और फिर बारिश भी आ गई और इतनी तेज़ आंधी, तो उस बारिश में ही जो है वो सब लोग जो है वो गए हुए हैं फुप्पो वालों के घर पे। लेकिन मैं फिर बच्चों की वजह से नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी, घर पे जनरेटर चल रहा था। फिर आपको पता है कि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो गर्मी भी हो जाती है, तो तभी मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बच्चों को लेके रुकूं, ये वहाँ जाके तंग करेंगे। तो यहाँ पर जनाब ये रात का टाइम है, खाना वाना खा के, और अब मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई है, फिलिंग अभी बाकी है। मेहंदी वाली को हमने जो है वो घर पे बुलवाया था, क्योंकि बारिश हो गई थी। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाके लगवाएंगे ना, लेकिन फिर मौसम इतना ख़राब हो गया और हम लोग तो मतलब मुंह बसोर के बैठ गए थे कि शायद पता नहीं मेहंदी खुद ही जो है वो टिक्के विक्के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पता नहीं घर पे आए या ना आए। लेकिन वो बेचारी बहुत अच्छी थी, वो घर पे आ गई। और फिर ये लेट नाइट हम लोगों ने जो है वो मेहंदी लगवाई, और मुझे तो अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग बताएं आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट जो है वो लगाया है मरून कलर का, लेकिन सब बोल रही हैं कि नहीं मरून नहीं अच्छा लग रहा, रेड लगाएं। और अनफॉर्चुनेटली रेड जो है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला है, वो सुबह कराची से आएंगी, कि वो अपना रेड नेल पेंट लेती आएँ। और यहाँ पर ये लग रही है मेरी कज़न, मेरे चाचा की बेटी है, उनको मेहंदी लग रही है। सब मेहंदियाँ अपनी अपनी लगवा के, ये भी मेरी कज़न है, इन्होंने मेहंदी लगवा ली और देखें कितनी अच्छी लगी हुई है, इनके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं कितने। और ये है मेरी प्यारी सी अम्मी, और ये अम्मी के हाथों पर मेहंदी लग रही है। और अम्मी हमेशा सिंपल मेहंदी लगवाती हैं। असल में सबसे प्यारी मेहंदी जो है यही लगती है, गोल टिक्की वाली। और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है, फ़ैशन में भी इन है, लेकिन अम्मी फ़ैशन के तौर पे नहीं लगा रही। अम्मी मेरी तो हमेशा बेचारी यही सिंपल सी लगाती हैं, और आज फ़र्स्ट टाइम शायद उल्टे हाथ पे लगा रही हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को बिल्कुल नहीं पसंद उल्टे हाथ पे मेहंदी। और चले मैं आप लोगों को जो है वो भाभी की रिंग भी जो है वो दिखाती हूँ आप लोगों को, जो हमने उनके लिए ली है, और गोल्ड का सेट भी जो उन्हें हम लोग देंगे एंगेजमेंट में। और ये देखें कितनी प्यारी सी रिंग है, और ये मेरी पसंद की रिंग है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। पहले असल में जो सेट के साथ रिंग आई थी ना, तो वो थोड़ी मतलब उसका डिज़ाइन जो था ना थोड़ा बड़ा बड़ा सा था, जैसा ये माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सेट है। अच्छा, ये सेट अब्बू की पसंद का है, अब्बू लाए हैं ये अपनी पसंद से। जिस तरह के ये इयररिंग है इसी टाइप की चौड़ी सी ना काफ़ी बड़ी सारी रिंग थी, तो वो फिर हम लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि रिंग तो थोड़ी डिसेंट सी होनी चाहिए ना। मतलब सेट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हाथ में बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने आके अभी मैंने चेंज करवाई है। मैं गई थी और मैंने अपनी रिंग भी चेंज करवाई, जो मेरी शादी में अब्बू वालों ने दी थी, तो मैंने काफ़ी पहन ली थी, उसमें वाइट गोल्ड था, तो मैंने चेंज करके फिर गोल्ड में ले ली। और भाभी की भी जो है वो चेंज करके मैं ये लाई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी रिंग है, आप लोगों को जो है वो अच्छी लगी है या नहीं लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है, बड़ी जो है वो नफीस सी रिंग है। असल में रिंग्स तो बहुत थी, लेकिन पसंद नहीं आ रही थी। कोई बहुत ज़्यादा दुबली पतली सी थी, कोई अजीब सी मोटी सी अजीब सी, मतलब कि औरतों के लाइक पहनने वाली थी। तो मतलब मैं चाह रही थी कि डिसेंट सी रिंग हो, जिस टाइप की मैं चाह रही थी। अभी भी वैसी तो नहीं मिली, लेकिन बहुत अच्छी मिल गई। तो चलिए अब चलते हैं सांगड़।
एंगेजमेंट के लिए हम लोग रवाना हो गए हैं और अभी हम लोग जो है वो सांगड़ पहुंच गए हैं। रास्ते में जो है वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोग पार्लर में इतना लेट हो गए थे कि हमें अब्बू से इतनी डांट पड़ी कि बस हम लोगों ने तो फिर मतलब कि भागने की तो कोई वीडियो शीडियो रास्ते में नहीं बनी। और ये माशाल्लाह से हम लोग हॉल में पहुँच गए हैं। अच्छा हुआ ये कि एंड टाइम पे 23 मई को, जिस दिन यानी कि आज के दिन जब फंक्शन था, तो हॉल जो थे वो बंद हो गए क्योंकि संडे का दिन था। तो काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस हो गई, लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया। जबकि बैंक्वेट था, वहाँ पे फंक्शन था। तो फिर भाभी वालों ने जो है वो अर्जेंटली जो है ये अरेंज किया। ये घर पे मतलब अरेंजमेंट हुआ है सारा, जो उनकी नानी के घर पे था, और उन्होंने मतलब सारा सेटअप जो हॉल का वो घर पे फिर करवाया। तो बहुत मुश्किल होती है कि एकदम से फंक्शन जो है वो मतलब आपका कहीं हो और ऑर्गेनाइज्ड, और वहाँ से बंद करके फिर वो दूसरा सेटअप करवाना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ी मतलब हैक्टिक वर्क होता है, टेंशन ज़्यादा होता है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा हॉल बन गया। गर्मी तो काफ़ी थी, लेकिन ये है कि फिर भी बच्चों ने, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग इतने खुश थे कि हम लोगों ने गर्मी को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये मैं हूँ, और ये मेरा ड्रेस है, और ये मेरी मेहंदी है। और आप लोग बताइएगा, ये मेरा ड्रेस जो है वो मैंने गुल अहमद से लिया है। अच्छा, ये हमारी प्यारी सी भाभी और भाई हैं। माशाल्लाह से दोनों इतने हसीन लग रहे थे कि भाभी तो हमारी बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। बहुत प्यारा मेकअप हुआ था। मैं हैरान हो गई कि सांगड़ में भी कोई इतना अच्छा पार्लर है जिसने इतना अच्छा तैयार किया है, या फिर हमारी भाभी इतनी प्यारी हैं कि वो तैयार होके और ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही हैं। तो ये ड्रेस जो है ये हमारी तरफ से है, लेकिन ये भाभी ने ख़ुद मतलब कि अपनी पसंद से उन्होंने लिया था। हम लोगों ने मतलब भाई का ड्रेस जो है वो उनके ससुराल की तरफ से था, और भाभी का ड्रेस हमारी तरफ से था, लेकिन अपनी अपनी पसंद से था। तो ये अम्मी थी भाई के साथ, ये छोटी सिस्टर है मेरी, ये हमारी मायलू बेबी है, छोटी सी लाइव कैप्चर्ड व्लॉग की, और ये मेरी कज़न्स हैं। मैंने सोचा सबका ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा जो है वो आप लोगों को दे दूँ, ताकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। ये मेरा छोटा भाई है खुर्रम, बहुत प्यारा सा मुन्ना ही बोलती हूँ मैं तो इसको, मेरा छोटा सा भाई है। ये मैं हूँ, और ये उमर भाई हैं, लाइव कैप्चर्ड व्लॉग के हस्बैंड, मायलू के बाबा, और ये अम्मी अब्बू हैं माशाल्लाह से मेरे। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने, और ये मेरे हस्बैंड हैं। और मिराल जो है वो साकिब के पास इतना जाती है कि मतलब देखती है तो कहती है मुझे उठा लो। तो साकिब इसको जो है वो लाडियाँ कर रहे थे। तो बड़ा हम लोगों ने माशाल्लाह से एंजॉय किया। और अभी खुर्रम और सिबल को मुलाहिज़ा कीजिए, ये हमारे खुर्रम नहीं, सारिम और सिबल को। अच्छा, सारिम को अक्सर मैं खुर्रम कह देती हूँ क्योंकि खुर्रम छोटा भाई है मेरा, और मतलब समझ लें कि मैं उसके साथ बहुत रही हूँ। मेरे हाथों में ही वो पला बड़ा है ना, तो मैं सारिम को भी खुर्रम कह देती हूँ। और यहाँ सिबल मैडम जो है वो डांस कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं बहुत। और इन्हें नींद भी आई हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और अभी हम लोग जो है वो माशाल्लाह से एंगेजमेंट करके, सारा फंक्शन अटेंड करके, खा पी के, खाना बहुत ज़बरदस्त था। खाने की वीडियो नहीं बनाई, फिर वो अफरा तफरी में जल्दी तो बहुत अच्छा मेन्यू था खाने का, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो हर काम बहुत अच्छा और खुश उसलूबी से हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नफ़ल अभी मैंने पढ़ने हैं शुक्राने के, जो मैंने माने हुए थे, क्योंकि बिलाल को हो गया था एंगेजमेंट वाले दिन बुखार बहुत तेज़, गला ख़राब। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि पता नहीं नज़र लग गई बच्चे को, क्या हो गया। एकदम से आप आएँ और बीमार हो जाएं तो नज़र भी बहुत बुरी चीज़ होती है, लग जाती है। तो मैंने उसकी नज़र वज़र भी उतारी, सदका भी दिया। अच्छा, अब हम लोग जब वापस आ रहे थे ना सांगड़ से, तो फिर रास्ते पे हम लोगों ने रुके और हम सब ने प्लान किया कि क्यों ना ढाबे पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में चाय जो है एंजॉय की जाए। मतलब अच्छा लगता है जब आप सारी फैमिली साथ हों, गैदरिंग में हों, और फिर आप ढाबे पे बैठ के चाय पिए तो कितना मज़ा आता है। और ये कोई पठानों का ढाबा था और रश भी नहीं था बिल्कुल भी, मतलब इक्का दुक्का ही लोग थे। तो हम फैमिली वालों ने बड़े मज़े से बैठ के इतना एंजॉय किया, वीडियोस बनाई, चाय पी। और चाय बड़ी आउट क्लास थी, और बाकायदा पठानों वाले प्यालों में, तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और सारी थकन दूर हो गई, और मतलब खुले आसमान के नीचे यहाँ क्या मज़ा आया, कसम से बड़ा एंजॉय किया हमने। कहा बिलाल की मंगनी को जो है वो यादगार बनाते हैं।
और मज़े से। ये देखें बच्चे कैसे मज़े मज़े से लेटे हुए हैं और आराम से सब चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी कज़न है सोहा, और ये मैडम का ड्रेस देखें, और ये मैडम बिल्कुल जो है वो रिलैक्स कर रही हैं। तो ये जो है बस हम सब ने बहुत जो है वो इन्जॉय किया। और ये भी मेरी कज़न है, मेरे चाचू की बेटी हैं अरफा, और इनका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है और मैंने सोचा इनको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। तो बस बड़ा मज़ा आया, कितना अच्छा लगता है ना। तो अब जो है वापसी का सफ़र है, मैं वापस अपने घर आ रही हूँ, एंगेजमेंट निपटा ली है, अब चलें घर चलते हैं। तो ये सारिम साहब जो है ये मस्तियाँ कर रहे हैं, और हम लोग जो है रात इतना लेट हम लोग घर पहुँचे और फिर सोए नहीं आके। ना बातें इंसान करता है कि वो कैसा लग रहा था, वो कैसा, ये देखा वो देखा। तो गॉसिप्स करते करते 3-4 बज गए हम लोगों को सोते सोते। तो 3-4 बजे हम लोग सोए, तो फिर साकिब ने सुबह उठा दिया कि चलो भाई हम लोगों को तो जाना है। अच्छा साकिब तो रुक ही नहीं रहे थे कि नहीं, इनको काम था सुबह ना। तो फिर हम सब ने ज़बरदस्ती रोका कि बहुत लेट हो गई है, आप सुबह जाइएगा। तो फिर सुबह हम लोगों को, जल्दी तो नहीं कह सकते, 9 तो बज गए थे हम लोग को उठते उठते, लेकिन फिर भी आंखों में ऐसे हैं जैसे रोड़े जो हैं वो अटक रहे हैं ना, मतलब नींद की वजह से आंखें जो हैं वो दुख रही हैं। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मज़े किए इतने सारे, अब घर जाके करेंगे नींदें पूरी। सिबल जो है वो लेट गई हैं, सो गई हैं, और सारिम जो है वो स्टिल खड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।